जब ये कोरोना काल है, भारतवर्ष दुनिया में वह देश है जहाँ प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या ज़्यादा हो रही है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, योगियों के हृदय में बसने वाले राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास कर रहे हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं जिस राम की वह मंदिर बनाने जा रहे हैं, उन राम के आदर्श को भी प्रमुखता देना होगा। यदि राम के आदर्शों की अवहेलना की जाएगी तो वहाँ राम का वास न होकर के वह कल्याणकारी नहीं होगा। जो गंगा रामचंद्र जी के पूर्वजों के उद्धार का कारण हुई, जिसके चलते कुल इतना पवित्र हुआ कि साक्षात विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री राम उस कुल में आए। उसी गंगा की अक्षुण्णता को, अविरलता को, निर्मलता को, उसके दोहन को रोकने के लिए, दोहन को बचाने के लिए, निर्मलता, पवित्रता इत्यादि को अक्षुण्ण रखने के लिए मानसरोवर में तपस्या लगातार हुई है। आज भी हम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए लिखित वचन का अनुपालन करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो सभी से याद रखे, धर्म बड़ा होता है, राजा पर भी धर्म शासन करता है। आज जो भारतवर्ष की स्थिति है उसका यही कारण है कि बाहरी आडंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आंतरिक धर्म का लोप हो गया। जितना अभी आंतरिक धर्म का लोप हुआ है, उतना जब भारतवर्ष गुलाम था उस समय भी नहीं हुआ था। अभी सबके सब जिस बाहरी उन्मुक्त वातावरण में अपने आप को अधर्म में रहते हुए, असत्य में रहते हुए, पापाचरण करते हुए, दूसरे निर्बल को सताते हुए, संतों की अवमानना करते हुए, संतों की भेष में राक्षसों की पूजा करते हुए, जिस हिसाब से आज भारतवर्ष का रूप है, वह भारतवर्ष के लिए विनाश का कारण होगा, भारतवर्ष को बहुत आघात देगा। क्योंकि यह कोरोना से भी जब भारतवर्ष के लोग सीख नहीं ले रहे हैं, जो प्रकृति के दोहन का ही परिणाम है, गंगा आदि नदियों के दोहन का ही प्रभाव है, तो क्या कहा जाए। अब मैं छोटा सा उदाहरण ले लूँ गंगा के लिए। गंगा के हाईएस्ट प्लेन में, फ्लड प्लेन में खनन न हो, इसके लिए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दिया और वो अभी तक पड़ा हुआ है, 3-4 साल हो गया। गंगा और जमुना को विभिन्न नदी का दर्जा देने के लिए जो ये तथाकथित हिंदुओं में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उस केस को बढ़ावें, एक मुसलमान ने उस केस को किया और वो बढ़ा रहा है, जिसे मार्क्सवादी पार्टी बनी है। उसे सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया गया, जबकि उत्तराखंड का वकील ने मार्क्सवादी को ये बात कहा था कि हम इसका स्टे नहीं देने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए कोर्ट में जा रहे हैं कि उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को और एडवोकेट जनरल को इसका गार्जियन कैसे बनाया जाएगा, जबकि गंगा अन्य राज्यों से भी बढ़ रही है, और पूरा का स्टे करा दिया। वो स्टे अभी तक पड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस भी बदल गए और वो अभी तक चल रहा है। तो इस तरह से अधर्म का वातावरण है।
मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब वैयक्तिक न्याय लोगों का विवेक समाप्त हो जाता है, सामाजिक न्याय अधर्म की ओर अग्रसर हो जाता है, राजकीय न्याय में ईंधन की अव्यवस्था हो जाती है, तो प्राकृतिक न्याय अपना काम करेगा। वह प्रकृति अपने रूप में उभरा हुआ है। इसलिए मैं तब कर रहा हूँ कि लोगों के मन में सद्भावना जगे, सत्य जगे, और सत्य को समझ करके सबसे पहले गंगा को अपने पूर्ण अविरल और निर्बल रूप में रख करके जो उषानंद जी की द्वारा उठाए गए गंगा का मांग है, जो माँ सदन को लिखित में और मौखिक में भी पूर्णतः मोदी जी के नाम पर आश्वासन दिया गया है, उसका शीघ्रता शीघ्र पालन करे, अन्यथा यह एक दुर्भाग्य का विषय होगा।